स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है पावर सीरीज के ऊपर। व्हाट इज पावर सीरीज? सो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करी थी ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर सीरीज। सो पावर सीरीज है तो ये सीरीज ही, बट इसमें क्या अलग चीज है तो आप देख सकते हैं कि any series of the type a naught plus a1 into z minus z naught प्लस, तो हर इस पे क्या होगा, एक पावर जो z माइनस जेड नॉट की वो बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म अगर लिखें यहाँ पे तो व्हाट विल बी, दैट विल बी a2 z minus z2 power 2 plus so and so, and this is nth term plus it is infinite. So summation form में लिखना हो तो it can be written in this form. Summation varies from 0 to infinity a n z minus z naught n raised to power n। यहाँ पे ये जो a n है, दिस आर द कांस्टेंट, और ये हमारा रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ रियल एनालिसिस इट विल बी रियल नंबर। ठीक है, उसी तरह से ये जो z वेरिएबल है, अब ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो इन दैट के इन दिस केस वी टेक ओनली z एज ए रियल नंबर। सो वेरिएबल रियल होगा, कांस्टेंट रियल होंगे। सो अगर इसको हम z माइनस जेड नॉट की बजाय अगर हम x से रिप्लेस कर दें, इफ वी रिप्लेस z माइनस जेड नॉट इज वाई एक्स, सो ये जो सीरीज है कुछ इस तरह की दिखेगी। summation vary from 1 and 0 to infinity a n x raised to power n about z x is equal to 0। क्योंकि ये जो पावर सीरीज थी, इट इज सीरीज अबाउट जेड नॉट, क्योंकि यह था जेड माइनस जेड नॉट, तो इट इज अबाउट जेड नॉट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसको, इस टर्म को ले सकते हैं हम x माइनस जीरो का होल पावर n। सो दिस पावर इज अबाउट x इज इक्वल टू 0। और इसमें ही अगर हम ऊपर वाले में z नॉट को हम a से रिप्लेस करें और z को हम x से रिप्लेस करें तो इट इट विल बी like this, and it is about x is equal to a। So this type of series is known as power series। power series means हर टर्म में एक सेम क्वांटिटी का, सेम वेरिएबल का पावर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, सो नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट इज पावर सीरीज a n x raised to power n converges for all values of x। सभी x के लिए कन्वर्ज करें। कन्वर्जेस ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सीरीज जो है पावर सीरीज अबाउट 0 है, हो सकता है 0 पे ही कन्वर्ज करे, बाकी कन्वर्ज ही ना करे। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कि कन्वर्जेस फॉर x इन सम रीजन ऑन द रियल लाइन। तो इट मीन दैट कुछ x के लिए ये कन्वर्ज करे और कुछ के लिए कन्वर्ज ना करे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को एक एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, ये सीरीज ले ली, समेशन वेरीज फ्रॉम एक्स रेस टू पावर एन एन नॉट। तो यहाँ पे ए हमारा ए एन हुआ 1/n फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी हो तो हमने इसको u1 मान लिया और इसको रेशो टेस्ट से हम करेंगे। सो un ये आ गया और ये हमारा un+1 आ गया। ठीक, तो डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का आपस में रेशो लेंगे। सो un+1 ओवर un
लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स रेज टू पावर एन ये कट जाएगा, सो बी लेफ्ट विद एक्स ओवर एन प्लस वन। और जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इट विल बी जीरो है, जीरो इज लेस देन वन। सो वाई डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्स एब्सोल्युटली फॉर ऑल एक्स। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे जब हमने लिमिट लगाई तो यहाँ पे x का रोल ही खत्म हो गया, यहाँ सीधे जीरो आ गया, तो x कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। इट मीन दैट जो मर्जी x की वैल्यू हो उसके लिए ये सीरीज कन्वर्स करेगी। नाउ द सेकंड केस इज, अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं हम। इसमें इस सेकंड केस में un हमारा आ गया n फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n, और un प्लस वन ये आ गया, दोनों का रेशियो हमारे पास ये आ गया। और जैसे हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो इट विल बी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन वन, सो वाई डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। सभी x के लिए यहाँ पे डाइवर्स कर रही है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज है जिसके कन्वर्स, जीरो पे क्या होगा? अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो यहाँ पे n फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, x रेज टू पावर n है तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा, जीरो। सो दिस इज कांस्टेंट सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट इज नथिंग बट इट इज लाइक जीरो समेशन, एंड जीरो समेशन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बट इट जीरो, तो इट मीन दैट किसको कन्वर्ज करी? जीरो को कन्वर्ज की। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है इट इज कन्वर्स फॉर, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स की बजाय एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कन्वर्ज कर सकती है ओनली, है ना? सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी कैन सी। अब ये देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ एक्स के लिए कन्वर्ज करेगा, कुछ के लिए कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसमें इस सीरीज, यहाँ पे हमने सीरीज ये ले ली है, और इसमें यू एन हमारे पास ये हो गया और ये यू एन प्लस वन। ये एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड जो तीन पॉसिबिलिटीज है उनको। तो यहाँ पे भी डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए रेशियो ले ली हमने, और सिंप्लीफाई करके ये है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स। अगर ये मॉड ऑफ एक्स वन से छोटा होगा तो कन्वर्ज करेगा, वन से बड़ा होगा तो डाइवर्स करेगा। तो वाई रेशियो टेस्ट summation un is convergent for mod of x is less than 1 and divergent when mod of x is greater than 1। तो डेफिनेटली ये जो इंटरवल आया हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस वन टू वन, इसके लिए ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये डाइवर्स करेगा। व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू वन? वन के ऊपर क्या होगा? मोड ऑफ x इक्वल टू वन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो हमारे पास वन बनेगा इधर। तो वन summation one is, that is 1 1 1, it is constant series and constant series is always divergent। ठीक, तो कन्वर्ज ओनली किसके लिए कर रही है? लेस देन वन के लिए, इक्वल टू पे कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो दिस, तो व्हाट वी हैव get from this discussion, we get that कि if the power series, there is a power series, three possibilities are there। First possibility is that power series may be converged for all values of x. Other is it converges only about x is equal to 0. And third one is it converges for some region of the real line. Okay, now we discuss another very important definition, that is radius of convergence. So you see the theorem, if the limit n tend to infinity mod of a n raised to power 1 over n is equal to 1 over r, then series summation a n x raised to power n converges absolutely for mod of x is less than r and diverges for mod of x greater than r। तो नाउ इट इज ए जनरलाइज्ड, अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्वेश्चन में भी सेम ही था, पर उसमें ए एन की वैल्यू अलग अलग थी। जैसे इसमें ए एन की वैल्यू वन थी, वन थी यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में ए एन
हमारा क्या था, इसमें ए एन हमारे पास एन फैक्टोरियल था, पिछले वाले में 1/n था। नाउ वी जनरलाइज बाय दिस थ्योरम, तो इट मीन दैट अब इसका प्रूफ करते हैं कि क्यों ऐसा होगा। अगर ये जो इस देखो इसकी, अगर हम इस रेडियस की बात करें, आर की बात करें, इसका मतलब कि -r और r के बीच में जब भी x रहेगा तो कन्वर्ज करेगा, और बाहर होगा तो डाइवर्स करेगा। तो इस r को निकालने का तरीका क्या है, देखो 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन नॉट रेस्ट पावर 1/n। और तो इसमें यू यू कैन सी दिस ए एन का ही पूरा रोल है, एक्स रेस्ट पावर n का कोई रोल नहीं है इस r को निकालने में। देखो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है ये। देखो ये हमारे पास सीरीज आ गई, कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे। कॉची रूट टेस्ट क्या बोलता है कि ये सीरीज तभी कन्वर्ज करेगी अगर इस पूरी क्वांटिटी का जो लिमिट है और उसका nth रूट लेके क्वांटिटी लेस देन 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इसका ये जो पावर है 1/n अलग अलग करेंगे, इस तरह की सिचुएशन आएगी, और यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ये आ गया। इट मीन दिस इज, हम इसको क्या मान रहे हैं, 1/, इसको r मान रहे हैं हम। अब ये r 1/, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी दिस r, तो इट मीन दैट ये कन्वर्ज कब करेगा, जब मॉड ऑफ एक्स जो होगा लेस देन r रहेगा। ये फॉर्मूला ही बन गया हमारे पास सीधा ही, r इज दिस। तो ये बहुत आपको याद रखना है ये कैसे बना है फार्मूला। और ऑब्वियस डाइवर्स करेगा जब ग्रेटर देन 1 होता है, वही कॉची रूट टेस्ट। सो दिस इज अगेन इट इज r। ठीक, सो वी जस्ट टेक r is equal to 1/, limit n tend to infinity a n raised to power 1/n. So this series converges if r mod of x is less than r and diverges. So in this theorem what we get, we get formula to find radius. Now the radius of convergence and the interval of the convergence. तो ये हमारे पास पावर सीरीज आ गई, और पावर सीरीज का हमने इस ए एन की हेल्प से हमने आर फाइंड आउट करना है, and this r is known as radius of convergence, and this is the ऊपर वाले थ्योरम में हमने ड्राइव करके देखा ये क्या बना। तो r is nothing but it is 1 upon limit n to infinity n mod of n raised to power 1/n। ठीक, सो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे mod of r is equal to r, so this is circle of convergence, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन होती है mod of x is equal to r, so is called circle of convergence of the power series। और इंटरवल तो आपको पता चल ही गया कि मॉड ऑफ दिस इज इंटरवल -r टू दिस इज इंटरवल। ठीक, एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू r इज सर्कल। तो वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ r की पॉसिबिलिटीज क्या, r 0 भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक, it means that r is nothing but it is a radius, but mean radius अब रियल लाइन है हमारे पास, ये रियल लाइन। अब इस रियल लाइन पे जब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो r की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए कि 2 है, तो यहाँ पे क्या बना इंटरवल, -2 to 2, दिस इज द इंटरवल। और इस इंटरवल से यहाँ पे बीच में 0 है, ये रेडियस है 0 to 2 डिस्टेंस। अदरवाइज हम रेडियस सर्कल की बात करते हैं, अब रियल लाइन पे सर्कल का मतलब इंटरवल ही होगा। ठीक है, नाउ तो अगर ओनली एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करे सीरीज, अगर मान लो कि अबाउट एक्स इज इक्वल टू 1 ही कन्वर्ज कर रही है, तो डेफिनेटली रेडियस क्या होगा, फिर 0 होगा। और अगर
किसी एक इंटरवल में कन्वर्ज करती है तो फाइनाइट होगा, और पूरी रियल लाइन पे कन्वर्ज करती है, पूरी रियल लेयर लाइन पे कन्वर्ज करती है, तो ऑब्वियस रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा। ओके। अच्छा, एक हम एक फार्मूला हम और ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉची सेकंड थ्योरम पढ़ी है हमने फॉर सीक्वेंस, और उसमें क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये स्टेटमेंट है कि एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन ओवर ए एन जो होता है वो ए एन रेज टू पावर वन ओवर एन लिमिट के बराबर होता है। इट मीन दैट ये जो आर का फॉर्मूला है, ये वाला ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है। इट मीन्स दैट, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए, क्योंकि रेडियस नेगेटिव हो सकता तो मॉड लगा लिया, और तो इट मीन दैट इसकी जगह हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब इसको तो उल्टा करके लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला हमारे पास रेडियस का ये भी बन गया। ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। हमें दो फार्मूले बन गए, एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन ओवर ए एन। तो सिचुएशनल होगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला सूट करता है कि ये वाला सूट करता है, ये हमने दिमाग में रखना है। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस पे हमें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे पास है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र बाई टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सो एक्स रेस टू पावर फोर, सॉरी एन ओवर एन प्लस सो। तो अगर इसमें देखें तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिखना हो तो इट इज एक्स रेस टू पावर एन, एन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। इसमें कोई इशू नहीं है, ये एन से जीरो से भी चल सकता है और वन से भी चल सकता है, और नीचे हमारे पास बन गया एन। ठीक। तो हमने यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, हमने वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये कन्वर्ज करेगी सीरीज। तो डेफिनेटली आर इज नथिंग बट इट इज, हम हमारे पास दो फार्मूले हैं, मैं दोनों फार्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हमारे पास है कि वन ओवर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन मॉड वन ओवर एन, और दूसरा है हमारे पास वन ओवर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, ये है। तो यहाँ पे पहले तो हमें ए एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बाई कंपेयर विद ए एन एक्स रेस टू पावर एन, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हेयर ए एन क्या होगा, ए एन विल बी वन ओवर एन। तो डेफिनेटली अगर ए एन की वैल्यू वन ओवर एन है तो ये फार्मूला तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पावर की ऊपर पावर बन जाएगी। तो ये वाला जो फार्मूला है दैट विल बी सूटस। तो एन प्लस वन निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन, और लिमिट लगाएंगे अगर ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन, एन कॉमन लेंगे वन प्लस वन ओवर एन, सो एन एन कैंसिल हो गया, सो इट इज वन ओवर वन प्लस जीरो दैट इज वन। So now, what is the radius? Radius is 1 over limit n tend to infinity n plus 1 over n mod. So it is 1 over 1, that is 1. So radius is 1. Okay. तो रेडियस 1 हुआ तो इट मीन दैट
कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें और डिस्कशन हम डाल सकते हैं कि अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करना हो, क्योंकि इंटरवल है, तो इंटरवल है -1 से लेके 1 तक। तो हम चेक करना चाहते हैं कि 1 के ऊपर और -1 के ऊपर कैसे क्या बिहेव होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो आपकी सीरीज है वो हमारी क्या बन जाएगी? सीरीज हमारे पास है एक्स रेस टू पावर ओवर एन, और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एन। और हमें पता है कि ये वाली जो सीरीज है बाई पी टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक। और अगर -1 पे चेक करना हो एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? -1 रेस टू पावर n ओवर n। तो ये तो हमारे पास अल्टरनेट सीरीज वाला बन गया। ठीक। 1/n 1/2 प्लस 1/3 लाइक दिस -1/4। और ये वाई अल्टरनेटिंग टेस्ट से या लिविंटीज इससे ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। इज कन्वर्जेंट। तो it means that the region of convergence will be 1 -1 से लेके 1 तक। ये बना क्योंकि -1 पे भी कन्वर्ज कर गया। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन डिस्कस। ठीक। वन मोर क्वेश्चंस। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द इंटरवल ऑफ, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे ये प्रॉब्लम हमारे पास अलग तरह से हम करते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम आ जाए डिस्कस द, अब रेडियस के क्वेश्चन हो गए ना जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो फर्स्ट जैसे प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, समेशन माइनस सॉरी 1 + 1/n होल पावर n² x⁻⁴ ये है। अब यहाँ पे ऑन कंपेरिजन दिस इज an इज इक्वल टू 1/1/n होल पावर n²। डेफिनेटली यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? पावर वाला। सो an mod 1/n, that will be 1 + 1/n n² होल पावर 1/n। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मॉड की कोई रेलिवेंस है नहीं यहाँ पे क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। सो इट विल बी n²/n। एक n तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक। हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an mod 1/n will be limit n tend to infinity 1 + 1/n whole power n, and this is nothing but it is e. So r is 1/limit n tend to infinity an 1/n. So this is 1/e. So radius is 1/e. This is your r. Another problem is, suppose इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, लिमिट जो समेशन की है वो 1 to infinity है, और x + 5 raised to power n
एन स्क्वेयर। नाउ दिस इज द वेरी डिफरेंट वन। अब ये जो हमने जो भी प्रॉब्लम्स करी उसमें क्या था, हमारे पास समेशन ए एन एक्स रेस टू पावर एन था। अब यहाँ पे एक्स नहीं है। बाकी प्रॉब्लम्स की अरे मैं वो अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 थी, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 5 है। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट x plus 5 is equal to t. What we get? We get summation varies from 1 to infinity t raised to power n n square. Now this it is comparable with summation a n x raised to power n type. ठीक, तो यहाँ पे a n क्या आ गया हमारे पास, n स्क्वेयर। तो यहाँ पे पावर वाला रिजल्ट नहीं लगाना चाहिए हमें, रेशियो वाला लगाना चाहिए। तो a n प्लस 1 हो गया हमारे पास n प्लस 1 का स्क्वेयर। तो नाउ a n plus 1 over a n mod is equal to n plus 1 का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। मॉड लगाने लगा सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट इट इज taking limit and n to infinity an plus 1 over an is limit and n to infinity। सो n स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 plus 1 over n, और नीचे n स्क्वायर है ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 1 plus 1 plus 1 1 plus 0, so it is 1। so radius is 1 over limit n tend to infinity an plus 1 over an mod is 1 over 1, that is 1। so radius is 1। we discuss one more problem, that for example if we get problem, अच्छा one more thing, अगर हमें यहाँ पे तो इसमें तो रेडियस निकाल लिया हमने। सो हमने इसमें इंटरवल जब लिखेंगे तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि हमने इसको टी के लिए किया है, इट इज mod of t is less than 1। so what do we get, 1 minus t less than 1। अब यहाँ पे हमने t को क्या पुट किया था ऊपर, t पुट किया था हमने x प्लस 5। तो यहाँ पे हमने x के लिए फाइंड आउट करना है। सो -1 x प्लस 5। तो 5 थ्रोट माइनस करेंगे तो -6 x लेस देन -4। so this is the interval of convergence, -6 to 1 -4। if you just see this type of problem, if we get how to deal with these problems, problem is लिमिट जो है वो समेशन की 1 to infinity n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और नीचे 2n फैक्टोरियल x रेस टू पावर 2n। अब देखो इसमें ये ट्रिक है एक, देखो अब पहले वाले में ये x की जगह क्या था, x प्लस 5 था, है ना, ऐसे था पहले वाले में। अब इसमें क्या हो गया, इसमें x रेस टू पावर n नहीं है, यहाँ पे x रेस टू पावर 2n है। तो हमने क्या करना, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो मीन टू से दैट वी कैन राइट इट एज 2n फैक्टोरियल
इसको हम ऐसे लिखेंगे ये, और स्क्वायर वाले को हम क्या पुट कर लेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके, नाउ वी reduce our series into n factorial square over 2n factorial t raised to power n. So now it is now is standard form. So here an is n factorial square over 2n factorial. So definitely यहाँ पे पावर वाला तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्वोशंट वाला लगाएंगे, रेशो वाला लगाएंगे। तो व्हाट इज an प्लस वन, दैट विल बी एन, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के ऊपर पावर वन ओवर एन लगा के उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वी यूज रेशो वाला, तो इसमें ए एन प्लस वन चाहिए हमें, टू एन प्लस वन होल फैक्टोरियल। नाउ ए एन प्लस वन ओवर ए एन मॉड, वैसे मॉड की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले में जो है वो लिखना ही पड़ेगा। एन प्लस वन फैक्टोरियल और होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बन गया टू एन प्लस टू फैक्टोरियल इंटू वन ओवर एन है, तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो वी गेट दिस वन। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो इट कैन बी रिटन एज एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल होल पावर टू, और यहाँ पे टू एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे टू एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एंड टू एन फैक्टोरियल, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे टू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर एज इट इज, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वी लेफ्ट विथ एन प्लस वन का स्क्वायर ओवर, यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा, सो टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, एक फैक्टर इससे भी कैंसिल हो जाएगा ये। नाउ वी टेक लिमिट, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी mod a n plus 1 over a n is equal to लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी n कॉमन लेंगे, 1 प्लस वन ओवर n ओवर टू, टू एन, एन भी कॉमन ले लेंगे अंदर से, प्लस टू प्लस वन ओवर एन, तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर दिस वन ओवर प्लस जीरो ओवर टू इंटू टू प्लस जीरो, so it is 1 over 4. So what is the radius? So radius is 1 over limit and tend to infinity an plus 1 over an. So it is 1 over 1 over 4. So it is 4. रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 4। तो इंटरवल, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस विल बी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, सो यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू 4 बना। अब टी की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर पुट करी है, सो इसको हम इंटरवल में लिख लेते हैं, दैट इज -4 to 4, ये बन गया -4 to 4। अब एक्स के लिए फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे 0 to x स्क्वायर लेस देन 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, -4 लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों थ्रू आउट यू कैन से स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाएगा 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे दे दो एक्स स्क्वायर मॉड 4 कर दिया, ये ज़्यादा ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर को लेस देन 4 लिख दिया। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है, इज लेस देन 2, सो इंटरवल इज -2 to no. This type of problems may be asked in the examination, so you should handle these type of problems carefully. So thank you for today's lecture.